Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that state the two important laws of chemical combination. How Dalton's atomic theory explains the two laws. तो हमें बच्चों यहाँ पे दोनों लॉज बताने हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के एंड फिर बताना है कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उन दोनों लॉज को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो हमारे दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। पहला है बच्चों दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड दूसरा है बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ही यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। तो बेसिकली इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट इज लाइक दैट इन एवरी रिएक्शन mass mass can neither be created nor be destroyed। मतलब अगर हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है बच्चों, तो उसमें मास ना तो क्रिएट होगा ना ही कोई भी मास डिस्ट्रॉय होगा। दैट मीन्स इट मीन्स दैट दैट द मास बिफोर द रिएक्शन mass before reaction is equal to mass आफ्टर द रिएक्शन। यानी कि हमारी जो रिएक्शन हो रही होगी तो बिफोर रिएक्शन जितना भी मास होगा वो बराबर होगा जितनी भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा उसके मास के। सो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात करते हैं दूसरे लॉ की बच्चों, जो कि है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसे हम, और इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? तो एक्चुअली में द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज दैट that the multiple elements multiple elements can combine with each other with each other in a fixed ratio in a fixed ratio in a fixed ratio by their masses। यानी कि बच्चों की जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं, बट वो कंबाइन कैसे करेंगे? इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ द मासेस। लेकिन उनके जो मास का रेशियो होना चाहिए वो हमेशा फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर क्या कर पाता है? कंपाउंड को फॉर्म कर पाता है। तो हमने यहाँ पे दोनों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टेट कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हमें बताना है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने ये दोनों लॉ कैसे एक्सप्लेन किए थे। तो अब हमें क्या मालूम है बच्चों? दैट एज पर डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हमें बच्चों डेल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स याद है कि डेल्टन ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। लाइक व्हाट? तो एक पोस्टुलेट है डेल्टन्स की थ्योरी में, दैट एटम कैन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही हमने पढ़ा है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, दैट एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते, तो ये किस चीज को सपोर्ट कर रहा है? तो दिस स्टेटमेंट या फिर दिस पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सपोर्ट करता है किसको? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना। क्योंकि बच्चों जो हम यहाँ पे मास लेते हैं वो भी किसका होता है? हमारे एटम्स का ही मास होता है। तो जब हम एटम्स को ही डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते तो सिमिलरली हमारा मास भी क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। तो ये हो गया ए। अब बच्चों इसका बी, एक और दूसरी स्टेटमेंट, एक दूसरा पोस्टुलेट जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में था, दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine in a fixed ratio in a fixed ratio of their masses to form different
कंपाउंड्स। तो यहाँ पे बच्चों जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें एक और पोस्टुलेट मिला था वो ये मिला था कि जो हमारे एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वो कंबाइन कर सकते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस एंड वो फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड। तो ये बच्चों जो स्टेटमेंट है जो पोस्टुलेट है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये किसे सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों हमसे बोला गया था कि हमें बतानी है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड हाउ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द टू लॉज। तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि वो किसे एक्सप्लेन कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। देन एटम्स कैन कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो वो किसे एक्सप्लेन कर रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।